भारत में कोरोना की दूसरी लहर ने दिल्ली, मुंबई जैसे महानगरों में कहर बरपा रखा है। अस्पतालों में मरीजों को ऑक्सीजन और बेड नहीं मिल रहे हैं। लेकिन अब कोरोना की ये दूसरी लहर देश के उन छोटे कस्बों, शहरों और गांवों में भी पैर पसार रही है जो पहली लहर के दौरान इससे अछूते थे। रिपोर्ट देखिए। कोरोना की दूसरी लहर के दौरान ये वायरस बेहद घातक हो गया है। इस लहर में दिल्ली, मुंबई, लखनऊ और पुणे जैसे बड़े शहर तबाही की कगार पर खड़े हैं। अस्पतालों और शमशान घाटों में जगह नहीं है। अस्पतालों में ना तो इलाज मिल रहा है, ना ही ऑक्सीजन वाले बेड मिल रहे हैं। यहाँ तक कि शमशान घाटों में मृतकों का सही तरीके से अंतिम संस्कार भी नहीं हो रहा। हालात इतने खराब हो गए हैं कि लोगों को कार पार्कों में ही अपने परिजनों का अंतिम संस्कार करना पड़ रहा है। चौंकाने वाली बात यह है कि दूसरी लहर के दौरान महामारी देश के छोटे कस्बों, शहरों और गांवों में भी पैर पसार रही है, जो पहली लहर के दौरान इससे अछूते थे। दिल्ली से दिल दहला देने वाली खबरों का सामने आना तो आम बात हो गई है, लेकिन अब देश के छोटे शहरों और कस्बों से भी इस तरह की खबरें सामने आ रही हैं। कोरोना प्रभावित राज्यों की बात करें तो बड़े और छोटे शहर, यहाँ तक कि कस्बों में भी महामारी पैर पसार रही है। सबसे बड़ी परेशानी ये है कि देश के छोटे शहरों में चिकित्सा सुविधाएं सीमित होने के कारण लोग बेहतर इलाज के लिए बड़े शहरों की तरफ आने को मजबूर हो रहे हैं। आलम यह है कि 24 घंटे में जयपुर के प्राइवेट अस्पताल में ऑक्सीजन की कमी से 4 मरीजों की मौत हो गई। यूपी के लखनऊ में ऑक्सीजन के लिए लोग दर दर भटक रहे हैं। दिल्ली के सराय काले खां शमशान घाट के सामने 27 और शवदाह प्लेटफॉर्म बने हैं। विशेषज्ञों के अनुसार यूपी में वायरस का रिप्रोडक्शन नंबर आज 2.14, झारखंड में 2.13 और बिहार में 2.09 है। यानी एक व्यक्ति औसतन इतने लोगों को संक्रमित कर रहा है। वायरस कितनी तेजी से फैल रहा है, इसे परखने के लिए 8 नंबर का प्रयोग किया जाता है। राजस्थान के कोटा जिले में पिछले हफ्ते 6000 से ज्यादा मरीज मिले। मौत करीब 264 लोगों की हुई। सबसे ज्यादा मौतें अप्रैल में हुई। बीते 7 अप्रैल तक नए मामले दोगुने होने में 72 दिन लगे। अब 27 दिन में केस दोगुने हो रहे हैं। अस्पतालों में ऑक्सीजन वाले बेड खाली नहीं है। यही हाल यूपी के प्रयागराज जिले में 20 अप्रैल तक कोरोना के 54,339 केस सामने आए थे। उसके बाद नए केस 31% बढ़े। अप्रैल महीने में ही करीब 32% मौतें हुई हैं। असल मौतों की संख्या सरकारी रिकॉर्ड से ज्यादा है। सोशल मीडिया पर राज्य के लोग ऑक्सीजन और दवा की कमी पर सवाल उठा रहे हैं। वहीं बिहार में नए केस 26% बढ़े हैं। 33% मौतें हुई हैं। यहाँ तक कि बेड की बात करें, सभी यूनिट्स 28 अप्रैल तक भर गई थी। हालात ये है कि पिछले 10 दिनों के दौरान यहाँ 220 डॉक्टर्स में से 40 कोरोना संक्रमित पाए गए। इनमें से 4 डॉक्टरों की भी मौत हो गई। वहीं छत्तीसगढ़ के करीब धाम जिले में 1 मार्च तक कोई एक्टिव केस नहीं था, लेकिन पिछले एक हफ्ते में यहाँ मरीजों की संख्या 3000 हो गई है। जिला अस्पताल में 7 वेंटिलेटर हैं, लेकिन उन्हें चलाने के लिए विशेषज्ञ डॉक्टर नहीं है। इसके साथ ही अस्पताल में नर्सेज और लैब टेक्नीशियन का भी अभाव है। इसके लिए लोगों को सही से इलाज नहीं मिल रहा। इन दिनों कोरोना के कारण बुरा हाल है, लेकिन इसके पीछे सिर्फ डबल म्यूटेंट या B1.617 वेरिएंट को ही वजह बताया जा रहा है, जबकि विशेषज्ञों के अनुसार दुनिया में और भी जगह घातक वेरिएंट मिले हैं। ब्रिटेन का वेरिएंट इसका एक उदाहरण है। न्यूयॉर्क के बेलव्यू अस्पताल की डॉक्टर सेलाइन गाउंडर के अनुसार भारत में वायरस से लड़ने में गंभीरता से काम नहीं किया गया। इतने मरीज आने के बाद भी जीनोम सीक्वेंसिंग पर पूरा फोकस नहीं हुआ। वहीं जमीनी हकीकत सरकारी आंकड़ों से इतर है। इसका कारण ये भी है कि छोटे शहरों और कस्बों में टेस्ट कराना ही एक बड़ी समस्या है। कई पॉजिटिव लोगों की रिपोर्ट के बिना ही मौत हो रही है, जो सरकारी आंकड़ों में दर्ज नहीं होते। नेशनल डेस्क, टोटल न्यूज।